नमस्कार। शब्दों की ज्ञान श्रृंखला 1 में 4D एजुकेशन हब एवं फुल स्टेन जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ स्थित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है, में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट मूलतः हिंदी भाषी लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस शब्दकोश की विषय है कोरोना, कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस, जिसने इंसान व इंसानी व्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम हर समाचार पत्र में, हर न्यूज चैनल्स पर इससे संबंधित जानकारियां लेते रहते हैं और कई जाने पहचाने व कई नए शब्द सुनने को मिलते हैं। इस बात के मद्देनजर शब्दों के ज्ञान श्रृंखला 1 के 5 अलग पॉडकास्ट होंगे, जिसके हर एक सीरीज में अंग्रेजी के उन 10 शब्दों को लिया गया है जो कोरोना से संबंधित है। मुख्यतः हिंदी भाषी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए चलिए सबसे पहला शब्द उठाते हैं, खुद कोरोना। ये शब्द लैटिन भाषा से ली गई, जिसका अर्थ है क्राउन, मतलब ताज। इस पर कांटों जैसी आकृति होती है जो देखने में ताज जैसी लगती है। इस वजह से इसे कोरोना नाम दिया गया। दूसरा शब्द है नोवेल कोरोना वायरस। 31 दिसंबर 2019 को चीन के WHO कंट्री ऑफिस में निमोनिया के नए व अजीबोगरीब मामले सामने आए। बाद में पता चला कि यह संक्रमण नए कोरोना वायरस की वजह से है, इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस भी बोला गया, जिसमें नोवेल का अर्थ है नया। तीसरा शब्द उठाते हैं, कोविड-19। ये शब्द सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संस्थान WHO ने एक प्रेस रिलीज में जारी किया था, जो कि कोरोना से को लेता है, वायरस से वी एवं डिजीज से डी, और इनको मिलाकर बनता है शब्द कोविड। चूंकि यह बीमारी 2019 में फैली, इसलिए 19 को लेकर पूरा शब्द है कोविड-19। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया, और इसके तहत हमारा चौथा शब्द आता है एपिडेमिक। वह बीमारी जो किसी एक देश, राज्य, क्षेत्र तक ही सीमित रहे, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। इसका प्रसार उसी क्षेत्र तक हो, जैसे 2003 का सार्स। एपिडेमिक शब्द संज्ञा है, नाउन है। पांचवा शब्द उठाते हैं, पैंडेमिक। वह बीमारी जो किसी एक क्षेत्र में सीमित ना रहकर पूरी दुनिया भर में फैल जाती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक चली जाती है, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक शब्द पैन प्लस डेमोस शब्द से मिलकर बनता है, जिसमें पैन का मतलब है ऑल और डेमिक ग्रीक डेमोस शब्द से लिया गया। तो सभी लोग जिस बीमारी से, पूरा विश्व, पूरा संसार जिस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उस बीमारी को पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर 1920 की स्पेनिश फ्लू और अब ये कोरोना वायरस। जैसा हम जानते हैं, ये कोरोना एक बुरी तरह से फैलने वाली बीमारी है, तभी तो WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया। लेते हैं हमारा छठा शब्द, इन्फेक्शियस डिजीज। जब अति सूक्ष्म जीव, माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें बीमार करती है और ये संक्रमण इंसानों में जानवरों के द्वारा ही आए, तो हम इन्फेक्टेड या संक्रमित हो जाते हैं। या कोई बैक्टीरिया या वायरस के प्रवेश का स्रोत कोई इंसान ना होकर कोई तरीका और हो, तो इसे इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे कोलाइटिस। लेकिन अगर यही जर्म्स, कीटाणु किसी एक व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के छूने से, खान पीन शेयर करने से या फिजिकल कांटेक्ट से आए, तब हमारा सातवां शब्द बनता है कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज, जैसे 1920 में स्पेनिश फ्लू और अब ये कोरोना। अगला शब्द जो हमारा आठवां शब्द है, दैट इज क्वारंटीन। हिंदी अर्थ संगरोध। वह समय अवधि, टाइम पीरियड, जिसमें संक्रमित या अनुमानतः संक्रमित व्यक्ति या जानवर को अलग थलग रख दिया जाता है। क्वारंटीन समय सीमा 40 दिन से लेकर 14 दिन तक की होती है। क्वारंटीन नाउन है, संज्ञा है, जो क्वारंटा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 40, 40। पहले जब जहाज किसी लंबी यात्रा से आती थी और अगर किसी भी तरह के संक्रमण की आशंका होती थी, तब उस जहाज के सभी लोगों को जहाज पर ही 40 दिनों के लिए बंदरगाह पर ही रोक दिया जाता था और बोला जाता था, शिप इज क्वारंटीन्ड। लेते हैं हमारा नवा शब्द, आइसोलेशन। आइसोलेशन में भी क्वारंटीन वाली ही प्रक्रिया, प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें संक्रमित इन्फेक्शियस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि, कंफर्मेशन हो जाती है। क्वारंटीन में सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड दोनों को रखा जा सकता है, लेकिन आइसोलेशन में कंफर्म्ड, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हो गई हो, उनको रखा जाता है, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके और उन्हें दवा दी जा सके।
इस पॉडकास्ट की आखिरी एवं 10वीं शब्द है कम्युनिकेबल डिजीज। जब बीमारी इन्फेक्शियस या कंटेजियस है, मतलब संक्रमण किससे किसको हो रही है पता ना हो या इस बिंदु पर ध्यान ना हो, तो हम फैलने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं। वैसे सामान्य भाषा में इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज एक ही मानी जाती है। इन्फ्लुएंजा, मिजल्स इनके उदाहरण हैं। अंततः इस पॉडकास्ट में जिन शब्दों पर हमने चर्चा की वो है कोविड-19, कोरोना वायरस, novel corona, pandemic, epidemic, infectious disease, contagious disease, quarantine, isolation and communicable disease। एक समान लगने वाले शब्द जिसके छोटे छोटे अंतर को सुनने व समझने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।